हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि आपसे कुदरत क्या छुपा रही है, क्या छुपाया जा रहा है आपसे इस समय। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अंदर ही अंदर चीज़ें आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही है। अभी की स्थिति में आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि मेरे जीवन में ये क्या चल रहा है, क्या मतलब सिचुएशंस मेरे जीवन में क्या चल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना वो क्लैरिटी है, ना सिचुएशन क्लियर मुझे नज़र आ रही है, ना मुझे कोई आउटकम देखने को मिल रहा है। उथल पुथल बहुत मची हुई है क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी उथल पुथल आपके जीवन में मच रही है इस समय, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन के मोमेंट से आप गुजर रहे हो ना, ये सिचुएशन आपको बेसिकली आपसे जो चीज़ छुप रही है ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो ये है कि जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक फील कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, चाहे आपका कोई काम रुका हुआ है, आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, करियर में इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, रिलेशनशिप में रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं, वहाँ से उन लड़ाई झगड़ों से, उन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्या अंडरस्टैंड आपको करना है कि ये जो चेंज, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, ये आपके बाहरी रूप में भी है, हो रहा है, और ये आपके आंतरिक रूप से भी हो रहा है। तो इस बदलाव को समझें, आपको इस बदलाव को समझने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं वो ये है कि आपका पूरा फोकस कहाँ जा रहा है। आप ऐसी चीज़ों की तरफ पूरा फोकस कर रहे हो, या फिर आपका माइंड अभी सिर्फ ऐसी चीज़ों की तरफ देख रहा है जहाँ से आपको खुशियाँ नहीं मिली है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये आपकी हीलिंग का टाइम भी है, ठीक है। आपको हील किया जा रहा है, आपको ट्रॉमेटिक जो सिचुएशंस थी ना, जो जहाँ से आपको बेसिकली ट्रॉमा मिला, वो चाइल्डहुड हो सकता है, आपकी टीन एज हो सकती है, कोई भी इशू मतलब कोई भी आपका एक चाहे बहुत आपके पास्ट में बचपन से ये चीज़ चलती आ रही, या फिर रिसेंटली मतलब कुछ सालों से ही ये प्रॉब्लम हुई है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उन चीज़ों को हील किया बेसिकली जा रहा है। तो आपका पूरा फोकस क्या जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड में कि आप बैक जा रहे हो, आप पीछे फिर से मुड़ रहे हो, फिर से आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, फिर से आप पुराने इमोशंस में डूबते जा रहे हो, फिर से आप पुराने थॉट्स में चलते जा रहे हो, फिर से पुरानी चीज़ें जैसे वापस आ रही हैं, ऐसी फीलिंग्स में आप डूबे हुए हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव साइड्स की तरफ फोकस कीजिए। इस टाइम पीरियड में बेसिकली वही चीज़ वर्कआउट करेगी जहाँ आपका ज़्यादा फोकस होगा। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे, अगर आपके माइंड में नेगेटिव ज़्यादा आप सोचने वाले हो, तो वही आपको इफ़ेक्ट करेगी एनर्जी इस टाइम पीरियड में। तो ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है कि आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये इंसान 3 कप्स की तरफ देख रहा है और सैड एनर्जीज में है। वो ये देख रहा है कि यहाँ से मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ, वो ये नहीं देख रहा कि यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको बोला जा रहा है, अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने अंदर वो क्लैरिटी लेकर के आओ। आपको ये मानना है, समझना है, जानना है कि आपकी जीवन में जो आने वाली जो खुशियाँ हैं उन पर आपको फोकस करना है, और जो डिवाइन ने आपको खुशियाँ दे रखी है उन पर फोकस कीजिए। क्योंकि आपकी स्थिति उतनी भी बुरी नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत इम्प्रूव आप कर चुके हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है, अच्छे लोगों के साथ आपको मिलना है, अपनी एनर्जीज़ को और आप कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे पॉजिटिव कर सकते हो, अपने आप को और कैसे मोटिवेट कर सकते हो, ऐसे लोगों के साथ आपको जुड़ना है, ऐसे कामों के साथ आपको यहाँ पर जुड़ना है। बेसिकली ये टाइम पीरियड है अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट होने का। ये टाइम पीरियड है जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होने का, ठीक है। और जो लोग आपको ब्लॉक करते हैं, जो लोग आपको जिसे कहते हैं कि जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो लोग आपको
पॉइंट करते हैं, आपके अंदर कमियां निकालते हैं, ऐसे लोगों से दूरी तय कर लीजिए, ठीक है, दूरी बना लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस चाहिए अभी की एनर्जीज़ में, जहाँ सिर्फ आप खुश रह पाएँ, जहाँ सिर्फ आप पॉजिटिव रह पाएँ, जहाँ आप इमोशनली खुश रहें, फिट रहें, मेंटली फिट रहें, ठीक है। अपने आप को बेसिकली पॉजिटिव करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है। बेसिकली ये कुछ लोगों की ना ओवरऑल उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में ना हर जगह प्रॉब्लम है, हर एक एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ वो एक इम्प्रूवमेंट, वो ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर डिवाइन लेकर के आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपसे ये चीज़ को आप अभी देख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अभी उस ऊर्जा में हो नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, जब आप ग्राउंड करोगे अपने आप को। आपको ये जो आंसर्स हैं, आपको ये मैसेज आपको समझ ही तभी आ पाएगा जब आप अपने आप को अपने आप को ग्राउंड करोगे, अपने आप को पॉजिटिव करोगे, ठीक है। नेचर से कनेक्ट हुई है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, पॉजिटिव हुई, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, तभी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। तभी आपसे ये जो चीज़ आपको आगे दिखाई नहीं दे रही है ना, वो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, तभी आप उस चीज़ को समझ भी पाएंगे, तभी वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। ऐसी एनर्जीज़ में, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आपके थॉट्स, आपके इमोशंस जो हैं नेगेटिव जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पर पॉजिटिव होने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं और कार्ड्स आपके लिए लेती हूँ, आपके लिए और क्या गाइडेंस है इस टाइम पीरियड के लिए। यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने पैशन को इस समय फॉलो करना है। आप अपने पैशन के साथ जुड़िए। अगर आप अपने पैशन के साथ जुड़ते हैं तो आप अपनी एनर्जी में वो शिफ्ट पाएंगे ही पाएंगे। पैशन आपका कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ में आपका बेसिकली इंटरेस्ट हो उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो कुकिंग है, निटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, या फिर कोई भी आपकी किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उस काम को करना स्टार्ट कर दो इस टाइम पीरियड में। ये चीज़ आपको, या फिर कुछ नया आप सीखना भी चाहते हो, ठीक है। बेसिकली वो जो लर्निंग्स हैं, न्यू लर्निंग्स, वो आपको और ग्रो करने में इस टाइम पीरियड में मदद करेंगी। तो येस, डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ना आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको ना अपने अंदर के एग्रेशन में को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ग्राउंडिंग से होगा क्या कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बैलेंस हो पाएगी, ठीक है। आप जिसे कहते हैं आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वो जो है ठीक हो पाएगी। अदरवाइज आप जो है इरिटेट फील करोगे, आप जो फ्रस्ट्रेट फील करोगे, आप जो है आपके अंदर की जो, जिसे कहते हैं ना, आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब आप, जिसे कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करेंगे, जब आप अपने पैशन के साथ कनेक्ट होंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाएगा। तब वो जो उसके अंदर जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो पाएंगे। लेट्स सी मोर। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है गाइस। मतलब ये जो डेविल की एनर्जीज है ना, डेविल की एनर्जी से बेसिकली आपको बचने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में भी हो सकता है आपके अंदर ना ऐसे ख्यालात आएँ कि कहीं मेरे पे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है, कहीं मुझे कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। माय डियर, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके जो थॉट्स हैं ना, वही आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन पर काम कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप ये बेसिकली एडिक्शन का भी कार्ड है। ओके, हो सकता है आपके अंदर कोई एडिक्शन हो किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई भी आप काम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। कोई काम, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो तो एक्सट्रीम ही कर रहे हो, आप अपने आप को भूल रहे हो, अपने परिवार को भूल रहे हो, या फिर अपने परिवार पर फोकस्ड हो तो आप हर चीज़ को भूल रहे हो। तो कहने का मतलब बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। ये भी इम्बैलेंस भी आपके जीवन में जो है ना नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहा है। तो ये इस चीज़ में भी थोड़ा सा आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ के पीछे आप बहुत पॉजेसिव हो, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हो, खासकर ये मटीरियलिस्टिक लाइफ आपकी हो सकती है, पैसा हो सकता है, लस्ट हो सकता है, किसी प्रकार की एडिक्शन हो सकती है,
ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हो ना, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, तो वो भागना आप बंद कर दो। चीज़ों को नेचुरली जो है अनलॉक होने दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। येस डेफिनेटली, क्योंकि चीज़ें अपने आप आपके लिए वर्क करेंगी। यहाँ पर डिवाइन है, यहाँ पर डिवाइन की एंट्री है। और मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर और आपके बाहर, मतलब आपके फिजिकल रियलिटी में और आपके आंतरिक रूप में, ठीक है, इंटरनली भी, ये दोनों तरफ से ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ये बदलाव चल रहा है। और यहाँ पर डिवाइन है, तो डिवाइन के हवाले आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना, वो आप गोल को अचीव कर लोगे अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो, ठीक है। अल्टीमेटली जो डिवाइन का जो जिसे कहते हैं ना कि फोकस क्या है, आपको किस तरफ लेकर के जाना, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाना, आपको विक्ट्री की तरफ आपको लेकर के जाना। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जो ब्लेसिंग्स आप डिज़र्व करते हो, जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो, उस तरफ आपको ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यहाँ पर आपके करियर में ग्रोथ है, यहाँ पर आपके रिश्तों में ग्रोथ है। वो सक्सेस, वो नेम एंड फेम मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, बेसिकली प्रोग्रेस मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन डेफिनेटली आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है इस टाइम पीरियड में। अगर आप अपने इस चीज़ से बचोगे तो ये आपके लिए बड़ी नेगेटिव चीज़ होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर आप स्टक फील कर रहे हो या किसी भी चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेट आप नहीं कर पा रहे हो, या किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हो, तो प्लीज़ 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 डिवाइन को इन्वोक कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना, जिन पर भी विश्वास आप करते हो, इनको इन्वोक कीजिए। आप अपने इंसेस्टर्स को इन्वोक, उनसे मदद आप मांग सकते हो, आप अपने एंजल से मदद मांग सकते हो। आप जिन भी डीटी के साथ कनेक्टेड हो, आप उनसे मदद मांग सकते हो। इस टाइम पीरियड में वो अवेलेबल हैं, वो आपके साथ है, वो कदम कदम पर आपके साथ है। बस आपको उनसे जुड़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रुथफुली आपको भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप अगर बचना चाहो कि मैं ये नहीं करूँ, मेरा काम अपने आप हो जाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो पॉजिटिव आपको होना होगा, मेडिटेशंस भी आपको करनी होंगी, डिवाइन के साथ कनेक्शन को भी बिल्ड आपको करना होगा, अपने ऊपर काम भी आपको यहाँ पर करना होगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग जो है, इस रीडिंग ने आपकी मदद की होगी इस टाइम पीरियड में, सिचुएशन में। और अगर की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कि कैसी लगी है, कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे। और जितना हो सके अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को गाइस शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.